पर नष्ट करती है। ऐसी ताकत वाले मुल्क को अगर किसी ने धूल चटाया है तो वह गजा पट्टी के 5000 नौजवान है जिनके सर पर टोपी और दाढ़ी, जिनके सीने में कुरान। इसीलिए जवान हो तो ऐसे हो। हमारा जवान तो आज हर दूसरे दिन तीसरे दिन में मोटरसाइकिल लेकर नौजवान ट्रक के नीचे घुसता है कि नहीं घुसता है। आज खबर आती है कि वहां पर ट्रक के नीचे घुस गया, कल खबर आती है कि वहां पर ट्रक के नीचे घुस गया। ट्रक खड़ा है, पीछे से लाकर ठोक देते हैं। क्यों? पिए हुए होते हैं। और जब शराब आदमी पीता है, अल्लाह के नबी ने क्यों मना किया शराब को पता है? शराब को अल्लाह के नबी ने इसलिए मना किया है कि शराब आदमी के अंदर दाखिल होते ही जो कॉमन सेंस, जो अकल है इंसान की, वो अकल को वो शराब नष्ट कर देती। आदमी सही से फिर बोल भी नहीं पाता है, सही से रास्ता चल भी नहीं पाता है। पहले तो ऐसा होता था ना कि साइकिल में शराब पीकर के आ रहा है हरवा चौक से, जो कि हाट से वो शराब खाने से, जहां से शराब पीता, ताड़ी वगैरह पी के आता है, उसके बाद देखे वो धान के खेत में, गेहूं के खेत में साइकिल घुसा देता था हाईवे समझकर, वही सड़क समझ करके घुस जाता। साइकिल नीचे, वो ऊपर, वो ऊपर, वो नीचे, साइकिल ऊपर, ऐसा होता था। क्यों? क्योंकि शराब जब ज्यादा पीता है तो उसके अंदर इल्लत, उसके अंदर सबसे खराब चीज ये है कि वह इंसान की सोचने और समझने की सलाहियत खत्म कर देता है। इसीलिए वो कुछ अनाप शनाप बकता, कुछ भी। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि शराब हराम है, नाजायज है। शराब भी हराम है। इन्नमल या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसुरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इन्नमल खमर शराब, वल मैसिर जुआ, वल अंसाब बुत, वल अज़लाम जुए के तीर, रिज्सुम मिन अमलिश शैतान, ये सारी चीजें शैतान के काम में से है। इसलिए इन चीजों से दूर रहना चाहिए मुसलमानों को और खुसूसन नौजवानों को, क्योंकि जवानी इंसान की जिंदगी में सबसे कीमती हिस्सा होता है जवानी का। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि कल क़यामत में जवानी के बारे में रब सवाल करेगा, वन शबाबी फीमा अबला, जवानी कहाँ बिता कर क्या है? बताओ जरा, क्या जवाब देंगे उस वक्त में? जवाब तो देना पड़ेगा। और चीजें झूठी हो सकती है, चल जाएगा, लेकिन ये सवालात होंगे। नबी का फरमान है, लिख कर ले लो। इसीलिए तैयारी करो मेरे नौजवानों। दुनिया बहुत खतरनाक दहाने पर है, बहुत करीब है कि ये दुनिया फना हो जाए। दुनिया की ज्यादा उम्र नहीं बची है। अपनी जिंदगी, अपनी कीमती ईमानी दौलत की हिफाजत कीजिए। कोई बचाने के लिए नहीं आने वाला है। 1.5-2 साल से इसराइल, अमेरिका मिलकर गजा पट्टी पर हमला कर रहा, कोई बचाने के लिए नहीं आया है। आपको बचा सकता है तो सिर्फ अल्लाह की जात, और कोई ताकत नहीं है दुनिया में। मैं समाज के माँ और बहनों से ये कहना चाहूंगा, बड़े बड़े गुनाहों में आप भी लथपथ हैं। समाज में कौन सी बुराई ऐसी नहीं इस कौम के अंदर में जो होती ना हो। नमाज मुसलमान छोड़ता है, चुगलखोरी चाय की दुकान पर बैठकर मुसलमान करता है, गीबत मुसलमान करता है, बंधन लोन, शायद हमारे इस सीमांचल क्या ये कहूंगा कि बिहार, बंगाल और झारखंड में कोई घर ऐसा बाकी हो कि जिसके अंदर बंधन लोन का सूद न पहुंचा। क्या आसान समझते हैं कि नहीं हम तो नहीं ले रहे थे, मजबूरन थे, हमने ले लिया। बेटियों की शादी सूद के ऊपर लोन लेकर करते हैं। इन्नमल खमरु, अल्लाह के नबी खुदा का कुरान कहता है साफ और वाज़ेह लफ्जों में, अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, सूद हराम है, नाजायज है। जो सूद लेता है, देता है,
उन पर भी लानत है, जो गवाह बनता है उस पर भी लानत है, जो लिखता है उस पर भी लानत है। आप कहेंगे कि मौलाना 10% में दे देता है, यानी 50,000 रुपए 60,000 देने होंगे हमको दे देता है, बड़ी परेशानी से हम बच सकते हैं। 50,000 रुपए कोई बड़ी चीज नहीं है। हमारा नौजवान अगर डेली मजदूरी करेगा तो एक दिन में 500 रुपए कमा सकता है। कम से कम मजदूरी हमारे इस सीमांचल में भी अगर है तो 500 रुपए। अगर डेली 500 रुपए की मजदूरी करोगे तो महीने में 15,000 रुपए की एक बड़ी रकम जमा हो सकती, लेकिन जब करोगे तभी होगा। नबी ने फरमाया सूद लेना जायज नहीं है। अगर तुम्हारे घर में चौखट है और कुछ भी नहीं है खाने के लिए तो उस घर की चौखट को ले जाकर बेच दो, लेकिन तब भी सूद पर पैसे लेकर घर को गुजर बसर करना नाजायज और हराम है। अगर कोई मुसलमान सूद पर पैसा लाकर अपने घर के अंदर अपने बच्चे के मुंह में निवाला डालता तो वह निवाला हराम है। ला यदखुलुल जन्नत जसदुन गुज़िया बिल हराम। नबी फरमाते हैं कि जिस बच्चे पर हराम का एक कतरा गया खून का बना, कल क़यामत में वो जन्नत में वो जिस्म नहीं जा सकता। इसीलिए कुछ भी कीजिए, एक दो वक्त मत खाइए अगर भूखे, अगर आपके पास नहीं है, लेकिन कम से कम बंधन लोन या कोई भी लोन, सूदी कोई भी कारोबार। आज हैं बड़े बड़े तुर्रम खां 1-1 करोड़ रुपए लेकर बैंक से लाते हैं और 8 से 10% में ब्याज पे लगाते। खुदा के कुरानी आयत को पढ़ो और फिर आलीशान गाड़ियों में घूमते, कहते मुझसे बड़ा कोई पैसा वाला नहीं। रब कहता है फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूली। सूद खाने वालों, ब्याज पर पैसा देने वालों, मेरे रब कहता है, खुदा का कुरान कहता है, अगर अब्दुल्ला सालिम झूठ बोलता है तो मेरी जुबान कैंची से पकड़कर कतर दीजिए। खुदा का कुरान वाज़े लफ्जों में कहता है ये जितने भी ब्याज खोर सूद खोर हैं, ये जो गरीबों का खून चूसता है। हमारे स्कूल में एक मजदूर आता है काम करने के लिए, वो बोला मौलाना बेटी का रिश्ता तय हो गया, बहुत खुश हो। हमने कहा कि चलिए अल्लाह आसानी का मामला फरमाए। बोलता है कि मौलाना कंडीशन सिर्फ ये है अपाची और खपाची गाड़ी मांग रहा है। हमने कहा कि अच्छा तो आपने इंतजाम किया? बोला कि कुछ पैसों का इंतजाम तो हो गया है हजरत, 50, 60, 70 हजार तक तो हो गया है गाड़ी का, बाकी जो घटा है। हमने कहा तो? बोला लोन पर, बंधन लोन पर पैसा लिए हैं और फिर उसको खपाची गाड़ी दे रहे हैं उस लड़के को। हमने कहा कि ये तो गलत बात है। बोला कि वो फिर रिश्ता करने के लिए तैयार नहीं है। तो हमने कहा कि आपने लोन ले लिया? बोला हमने तो ले लिया है। हमने कहा चलिए ले लिया है तो जल्दी कोशिश कीजिएगा, अदा कीजिए, जायज तो नहीं है शरीय एतबार से। आप उनको 60,000 रुपए दे देते और उनको कहते कि बेटा तुम गाड़ी खपाची मत लो, ये 40, 60, 70 हजार रुपए ले लो, इससे तुम कोई कारोबार कर लो, कोई पान की गुमटी लगा के बैठ जाओ, डेली कम से कम 300 रुपए कमा लोगे, या कोई और कहीं पर चाय की ठेली लगाकर बैठ जाओ तो कम से कम दिन में अगर तुमने 100 कप चाय बेचे तो अगर उसी में तुमने 2-2, 3-3 रुपए बचाए एक चाय के कप में तो बड़ी आसानी के साथ तुम पैसा कमा सकते हो। उन्होंने कहा कि मौलाना बस उसकी एक ही शर्त है कि पहले हमको गाड़ी में पहले खरीदिए तभी आपकी बेटी से रिश्ता करेंगे। हमने कहा चलो अच्छी बात है। 15-20 दिन के बाद आता है, फिर रोता हुआ के बोलता है कि मौलाना मेरी बेटी का रिश्ता टूट गया। हमने कहा कि गाड़ी लिया आपने? बोला गाड़ी लेकर रख दी हमने और रिश्ता तोड़ दिया। हमने कहा फिर कहाँ रिश्ता कर रहा है वो? बोला कि उसको कहीं और पर गाड़ी प्लस कुछ पैसे मिल रहे हैं, यानी अपाची गाड़ी प्लस कुछ और पैसा उनको 10-20 हजार रुपए कैश दिया जा रहा है, जिसकी वजह से मेरा रिश्ता टुकड़ा दिया। जवानों ऐसी जवानी पर लानत है, मर जाओ, ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए रब्बे जुल जलाल को। इस अभी उम्मत के अबू जहल का खात्मा करने वाला दोनों जवान था जिनकी उम्र 13 और 14 साल थी, और आज अपाची गाड़ी लेकर समाज के गरीब मजदूर लोगों को लोन और सूद और ब्याज जैसी मुहलिक गुनाहों के अंदर डाल देते हो। कौन जिम्मेदार
जिम्मेदार होगा, आप जिम्मेदार होंगे, आपकी जवानी जिम्मेदार होगी। मेरे भाइयों, नाजायज और हराम है, इसलिए ब्याज और सूद लेने और देने वाले सबसे रब कहता है फ़इल्लम तफ़अलू, अगर तुमने सूदी कारोबार को बंद नहीं किया, अगर तुमने ये ब्याज और बंधन लोन का निजाम बंद नहीं किया, रब कहता है फ़ाज़नू, आओ मैदान में बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह कहता है बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल से जंग के लिए तैयार हो जाओ अगर तुमने सूद खाना बंद नहीं किया तो। अब बताइए कितनी बड़ी वईद। हम लोग बोलते हैं कि हमारे ऊपर जी मोदी योगी आ गया। उत्तर प्रदेश में गाय का गोश्त, भैंस का गोश्त, अभी तो यहां योगी जी की अम्मा काट काट के खाते। गाय योगी की अम्मा है ना, हाँ, तो उसको बहुत आसानी के साथ हमारे सीमांचल में खा लेते हैं लोग। उत्तर प्रदेश में परमिशन नहीं है। उत्तर प्रदेश में अगर किसी के घर में 250 ग्राम गाय का गौ मांस पाया गया, उसके डायरेक्ट टांग में गोली मारने की इजाजत है। टांग में गोली मारो। हालांकि जानवरों की हलाल और जायज जानवरों का गोश्त खाना जायज है। किसमें? मनुस्मृति में, प्रोचितम भक्षण माम साम वैष्णवम, जंगल के पशु पक्षी प्राणी के भोजन है और जब उनको पवित्र कर कर उनको खाया जा सकता है। पवित्र कर कर कैसे खाया जा सकता है? जैसे आप ज़िबा करते हैं तो आप अल्लाह का नाम लेते, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, तब ज़िबा करते तब खाते। ऐसे हिंदू धर्म के अंदर भी है, लेकिन वो इसको जानते नहीं, इसको मानते नहीं। बस योगी जो कह देगा वही होगा, जो लाल बुझक्कर कह देगा, मोदी जो कह देगा वही होगा। हालांकि सबसे बड़े कारोबारी वही हैं। खैर, हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि उन्होंने चलो गाय पर पाबंदी लगा दी, नो प्रॉब्लम, नहीं खाएगा मुसलमान तो भी चलेगा, चिकन खाएगा, मटन खाएगा। लेकिन क्या नमाज पर योगी और मोदी ने पाबंदी लगाई? नहीं लगाई। लोन लेने पर उसने मजबूर किया? नहीं किया। तो क्यों लेते हैं लोन? कोरेक्स पीने पर किसी ने मजबूर किया? नहीं किया। क्यों पीते हैं हमारे नौजवान कोरेक्स? मुसलमान खुद अमल के एतबार से गंदा है, कमजोर है। अमल के एतबार से मुसलमानों का किरदार बहुत खराब है। यही वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुर्सी इक़्तिदार पर इन लोगों को बिठाया है। इसराइल को बिठाया, यहूदी को बिठाया, भारत के अंदर लाल बुझक्कर को बिठाया, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर को बिठाया। इंसानों की कोई अहमियत नहीं, जानों की अहमियत है। 7,500 करोड़ रुपए खर्च करके कुंभ का मेले का आयोजन कराया गया। 7,500 करोड़, पढ़ लीजिएगा कितने पैसे आवंटित हुए। और यहां पर बेटियों की इज्जत लूटी जाती है। 11,333 करोड़ रुपए पिछले 9 महीने के अंदर साइबर क्राइम के जरिए से पैसे लूटे गए। उनको पकड़ने के लिए कोई पैसा नहीं, कोई इंटेलिजेंस नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं और कोई संस्था नहीं, कुछ नहीं। लेकिन वहां पर सिर्फ स्नान करने के लिए हिंदू भाई जो कुंभ के मेले में जाते हैं, उनका मकसद सिर्फ ये होता है। कुंभ के मेला क्यों किया जाता? कुंभ के मेले का चर्चा वेदों में नहीं है, न ऋग्वेद में, न यजुर्वेद में। ऋग्वेद में सिर्फ एक लफ्ज है, कुंभा। कुंभा। इंद्रजीत ने तमाम जगहों से पानियों को लाकर इंसानों को दिया और हिमालय पर्वत को कुंभा के तरह तोड़कर, कुंभा का मतलब कच्चे घड़े के तरह तोड़कर पानी लाकर इंसानों को दिया। लफ्ज कुंभा मिलता है, इसका चर्चा नहीं है, लेकिन लोगों के कथाओं में है, तो वो लोग इस पर अमल करते हैं। और उसका मकसद ये होता है कि जो भी गंगा में जाकर डुबकी लगा लेगा उसके सारे गुनाह पाप हो जाएंगे। ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। अब कोई ये कहे कि मुसलमानों में भी अगर कोई किसी का मर्डर कर देगा, जमीन पर नाजायज कब्जा कर लेगा, बेईमानी करेगा, गाली देगा किसी को और पासपोर्ट बनाकर हज पे चला जाएगा और हज करके आ जाएगा तो सारे गुनाह माफ? बिल्कुल नहीं। किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा किया है, हाजी हो कि पाजी हो,
1 मर्तबा क्या 10 मर्तबा हज करके आ जाओ। अगर किसी का मर्डर किया है, किसी की जमीन है कि वीडियोस आप तक जो पहुंचा, आपने देखा, आपको पसंद आया होगा। पसंद आ जाए दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फिर दूसरे वीडियोस में। अस्सलाम वालेकुम।